नमस्ते, मैं वैशाली। आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप फर्स्ट ट्विन फ्लेम के ऊपर एक वीडियो बनाएं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल पाए। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोल दूँ जो मैंने फील किया है। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली। फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कुछ भी नहीं होता। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपको बोलूँ आपको आपका कान पकड़ना है, बट आप अपना कान ना पकड़ के आप अपने हाथ को घुमा के गले के पास से निकाल के फिर आप अपनी नाक पकड़ लेते हो और आप बोलो कि बोला कुछ और था और किया कुछ और। तो ये सारी चीज़ें वैसी ही होती है। फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कुछ भी नहीं होता। या तो आप अपने सोलमेट को डील कर रहे हो या तो आप अपने कार्मिक को डील कर रहे हो। इन्हीं को आप ये बोल सकते हो कि ये मेरे ट्विन नहीं है या आप ट्विन के साथ डील नहीं कर रहे। तो इसी को आप सोलमेट या कार्मिक बोलो, ना कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम बोलो। फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों के केस में ये होता है कि उनको आफ्टर अवेकनिंग में अगर बात करूं या आफ्टर सेपरेशन उनके कार्मिक से या सोलमेट के साथ उनकी अवेकनिंग हो गई। ठीक है, क्योंकि कुछ अलग अलग स्टोरीज़ होती है हर एक ट्विन कनेक्शन में। कुछ लोगों की अवेकनिंग या सोल शॉक उन्हें उनके कार्मिक या सोलमेट से मिल जाता है, उनकी अवेकनिंग चलती है और उस अवेकनिंग के ड्यूरेशन उनका एक उनकी लाइफ में ट्विन फ्लेम जैसा कुछ आ जाता है। बट कुछ लोगों को उनका सोल शॉक उनकी अवेकनिंग उनके ट्विन फ्लेम से ही मिलती है। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों जिन्होंने एक प्रायोरिटी सेट कर ली कि मेरी मैरिज या मुझे ऐसा कोई भी मेथड अप्लाई करना है, ऐसा कोई भी इनर वर्क करना है जिससे मेरी शादी एक मेरे ट्विन से हो जाए। बट वहीं पे कितने ट्विन कनेक्शन में ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिज उनके ट्विन से ही हुई है, बट स्टिल उनका सेपरेशन हो गया या उनका डाइवोर्स हो गया, उनके बीच में भी सेपरेशन आया और बाद में उनको पता चलता है कि ये पर्सन ही मेरा ट्विन था। तो हर केस डिफरेंट हो सकता है, हर स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। बट यहाँ पे बात अगर करूँ अवेकनिंग की या मैं बात करूँ ट्विन फ्लेम की, तो अवेकनिंग आपकी पहले हो सकती है, उसके बाद आपकी लाइफ में ट्विन आए, या आप अपने ट्विन से ही डील कर रहे हो, आपको सोल शॉक मिला, आपका सेपरेशन हुआ, देन आपकी अवेकनिंग हुई है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल शेयर कर रही हूँ। ये साइन उन लोगों के लिए हैं या तो आप अपने सोलमेट के साथ अगर डील कर रहे हो या आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो ये वो साइंस हैं। ना कि ये कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम का है, बट स्टिल आप लोग फॉल्स ट्विन फ्लेम के साइन बोलते हो तो टाइटल वही डालना पड़ा। बट अगर आपके पास ऐसे कोई साइन आते हैं या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसको लगता है कि ये पर्सन आपका ट्विन है, उसमें अगर ऐसी कोई भी क्वालिटीज़ होती है, या मैं ये बोलूँ कुछ लोगों में ये होता है कि सेपरेशन हो गया, वो इनर वर्क कर रहे हैं अपने ट्विन समझ के सारी चीज़ें, बट उनका गिव अप करने का मन कर रहा है, फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिनको ये लग रहा है कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ये है। तो सोलमेट की वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन के साथ बहुत हद तक मैच करती है, इसीलिए बहुत से लोग डाउट करने लगते हैं कि क्या ये तो मेरा ट्विन नहीं है जिसको मैं समझ रही हूँ। ओके, तो बहुत अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो आज मैं कुछ साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये साइन उन केसेस में है अगर आप जिस सोलमेट या कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। बात आती है, पहले मैं सोलमेट या कार्मिक की बोलूँ, पहले मैं कार्मिक की बात कर रही हूँ। जो भी कार्मिक आप रिलेशनशिप होते हैं वो ओनली एंड ओनली आपको पॉइंट आउट करते हैं। बट यहाँ पे एक बात है, स्टार्टिंग में उनके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ये चीज़ें ख़राब होती, आप उनके साथ नहीं रहते, तो कुछ लोगों की रियलिटी 6 मंथ 7 मंथ या 1 ईयर तक बहुत अच्छी चलती रहती है। उसके बाद आप फील करोगे, अगर आप अपने कार्मिक के साथ हो और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा ट्विन है, तो उस केस में होता क्या है कि आप ये फील कर पाओगे कि आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी है, ना आपके बीच में लड़ाई हो रही है, ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट यहाँ पे आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगती है।
बट यहाँ पे भी ड्रेन ट्विन के साथ भी होती है और ड्रेन आपकी कार्मिक और सोलमेट के साथ भी होती है, बट डिफरेंस इतना होता है कि ट्विन कनेक्शन में आप अपने पर्पस की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हो कि नहीं, अब मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है, ये नाटक बहुत हो गया, अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ कार्मिक सिचुएशन की, तो कार्मिक सिचुएशन में आप ओनली खुद का लुक्स को लॉस करते हो, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को, खुद को और खुद के बॉडी को, मैं अगर सही बोलूँ, क्योंकि जो कार्मिक होता है वो आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, तो आपके लुक्स में और आपकी बॉडी में डिफरेंस बहुत जल्दी आने लगता है। और ये चीज़ें एग्जैक्टली ऐसी ही होती है, आप बहुत ज़्यादा, आपको हेल्थ इश्यू होने लगेगा, आपको लॉस होने लगेगा और आपको चीज़ें पता भी नहीं है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगोगे, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने लगोगे, आप लोगों से बहुत ज़्यादा कट ऑफ होने लगोगे। ये कार्मिक के साइन होते हैं। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन है और अगर आपको ये लगता है कि क्या ये पर्सन मेरा ट्विन है, देन प्लीज़ वो पर्सन आपका ट्विन कभी नहीं हो सकता। अगर आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है, आपका लुक्स बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आपको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा हो, तो ये सारे साइन आपके कार्मिक को शो करते हैं, ना कि आपके ट्विन को। उसके बाद एक और चीज़ आती है, कार्मिक रिलेशनशिप में जो भी होंगे उन्होंने ये नोटिस किया होगा, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गालियाँ देंगे या आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्यों बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना। और आप इन चीज़ों का स्टैंड भी नहीं ले पाते। आप यहाँ पे चीज़ें जो सामने वाला बोल रहा है आप उसको खुश करने में लगे रहते हो। बट वहीं पे मैं बात करूँ अगर ट्विन की, तो ट्विन के केस में आप इन चीज़ों को एक खुद को रखते हो सामने कि ये चीज़ें गलत नहीं है, मैं अगर सही हूँ, मेरा इंटेंशन सही है, तो मैं इन सारी चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। बट वहीं पे आपके कार्मिक के साथ वो आपको बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और आप अपनी पावर उनको देते रहते हो कि नहीं तो मुझे दबाते चले जाओ। बट वहीं पे ट्विन कनेक्शन में आप अपनी पावर को पहचानते हो, भले रिलेशनशिप वर्कआउट करे या ना करे, आप खुद के लिए, खुद के हक के लिए लड़ना सीखते हो। आपको ये होता है कि दुनिया का रिलेशन जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मुझे बस वही करना है। बट वहीं पे सोलमेट और कार्मिक में आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, भले आप उसमें खुश हो या ना हो। आपको ये लगेगा कि शायद मैं इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लूँ सामने वाले को खुश करने में, तो वहाँ पे आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हो। तो अगर ये सिचुएशन है देन ये डेफिनेटली आपका कार्मिक है, आपका ट्विन हो ही नहीं सकता। अब आती है बात कि यहाँ पे अगर आप अपने कार्मिक और सोलमेट के साथ हो, तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये हर एक पर्सन के कार्मिक अकाउंट, कार्मिक बैगेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के साथ मारपीट उनके कार्मिक करते हैं, कुछ लोगों के साथ ओनली ब्लॉक कर दिया या बात नहीं की, इसी में उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, वो इतने में ही हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और कुछ लोगों में मार पिटाई, टॉर्चर चलता रहता है। तो हर एक इंसान के कार्मिक इवेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन आपके लाइफ में चल रहा होता है कि ये चीज़ें हैं क्या। मीन्स आपके साथ सारी चीज़ें हो रही है, आप उससे निकलना चाह रहे हो बट आप निकल भी नहीं पा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ें गलत है बट आपके अंदर पावर नहीं है, क्योंकि आप कार्मिक की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपकी एनर्जी को इतना ड्रेन कर चुका होता है कि आपको खुद के हक के लिए या खुद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, आपके अंदर ये भी पावर नहीं आती है। इसीलिए बोला जाता है कार्मिक अकाउंट जब तक आपकी लाइफ में रहता है आपका ओनली लॉस ही होता है, वो चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। बट वहीं पे ट्विन के साथ अगर ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो आपका होता है कि ठीक है,
मुझे खुद के क्रिएटिव साइड पे काम करना है, आप उसमें भी अपने आप को खुश करने की कोशिश करोगे। बट वहीं पे कार्मिक और सोलमेट में चाहे जितना ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी हो रही हो बट स्टिल आप खुश नहीं होते हो, आपको एक मेंटल पीस नहीं मिलता है। और अगर मैं बात करूँ ट्विन की, तो ट्विन आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करता है, ये भी आपको ब्लॉक, अनब्लॉक, थर्ड पार्टी वगैरह वगैरह। बट स्टिल आप इस सिचुएशन में भी आप खुद को देखोगे कि आप उतना ज़्यादा सैड जोन में नहीं जाते हो। आपको, क्योंकि आप एक इंसान हो, आपको ये सारी चीज़ें फील करनी है एज अ ह्यूमन। तो आप 1 घंटा रोगे, 2 घंटा रोगे, उसके बाद आप खुद का दिमाग डाइवर्ट कर लोगे। बट वहीं पे कार्मिक में अगर उन्होंने एक बात अगर 3 दिन या 4 दिन पहले बोली थी, आप उस एक बात को लेके नेक्स्ट 1 हफ्ता आप कंटिन्यू परेशान रहोगे और आपकी एनर्जी ड्रेन होती चली जाएगी। और कार्मिक और ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि कार्मिक में वो पर्सन भले आपको कितना भी कमिटमेंट दे दे, ठीक है, बट यहाँ पे आप एक रन करने की कोशिश करोगे। स्टार्टिंग में आप नहीं, क्योंकि जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो उनकी लाइफ में कार्मिक या सोलमेट अकाउंट आता ही आता है। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि उनकी लाइफ में होता क्या सीन है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो रियल डिवाइन फेमिनाइन है उनका कमिटमेंट, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, भले उनको कोई कितना भी टॉर्चर करता रहे, बट वो एक कमिटमेंट को लेके चलती हैं। उनकी कमिटमेंट एक प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे वो चाहे कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो, वो शादी की प्रॉमिस कर ले या शादी होने ही वाली हो, जो भी हो, बट वहाँ पे वो सामने वाला आपको जितना भी कमिटमेंट देगा बट आप उस कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आपका ये होता है कि चलेगा चलेगा, मुझे चलाना है, सामने वाला ख़त्म कर ले तभी ख़त्म हो पाएगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं इस चीज़ को ख़त्म कैसे करूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो पर्सन जितना भी आपको कमिटमेंट दे देगा, आपको ये चीज़ पता होती है कि बस मुझे इस कमिटमेंट से रन करना है, ये चीज़ें मेरी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी एक पावर उनको दे दी होती है। तो आप जब तक अपने पावर को समझ नहीं पाते हो, वो चाहे 3 साल हो जाए चाहे 5 साल हो जाए, आप उन चीज़ों को फेस करते रहते हो। बट जब आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप फाइनली फ्री हो जाते हो और तब आपको लगता है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और वहीं पे मैं अगर बात करूँ ट्विन की, ट्विन आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं देगा। और यहाँ पे आप एक कमिटमेंट फील करते हो कि मुझे पता है कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या हमारा फ्यूचर में मिलना लिखा है, या मुझे पता है ये पर्सन मुझे भले 2 साल के बाद या 1 साल के बाद बात करेगा, या कहीं ना कहीं मुझे ये कमिटमेंट फील हो रही है कि हमारे बीच में कुछ है, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तो जो ये कमिटमेंट वाली बात आती है, ये आपके जो सो कॉल्ड फर्स्ट ट्विन फ्लेम का टैग दिया है, ये ओनली आपका कार्मिक या सोलमेट का है। तो ये चीज़ें आप उस कमिटमेंट से खुद रन करना चाहते हो, बट वहीं पे ट्विन कनेक्शन में वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देता, बट आप उस कमिटमेंट को एक्सेप्ट करते हो और आपको कंफर्म होता है कि हमारे बीच में कमिटमेंट है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक सोलमेट में और एक कार्मिक में। और कार्मिक और आपका मैं बात करूँ सोलमेट में, आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हो। अगर चीज़ें ख़त्म हो गई, आप 1 महीने स्टार्टिंग में रोगे, क्योंकि वो निगेटिविटी आपकी सरफेस होती है, आपकी एनर्जी बिल्कुल जो कॉर्ड कटिंग सो कॉल्ड आजकल चलता है, वो निगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से सडन चली जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा एक लो फील करते हो। उस जोन में बहुत से लोगों को डिप्रेशन लगता है, बहुत से लोगों को रोना गाना, उनकी हेल्थ या उनका लुक्स पूरी तरीके से खो जाता है। बट वहीं पे जब वो ये 2 महीने 3 महीने फाइनली प्रॉपर एक मूव ऑन करते हैं, खुद के लुक्स को अगेन पा लेते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे आपको लाइफ में कभी भी कार्मिक का नाम भी याद आएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये किसका नाम ले लिया। आप बहुत जल्दी सुनना भी पसंद नहीं करोगे, ना आप भागना भी नहीं पसंद करोगे, बट आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ था ही नहीं। अब ये बात और है कि आपको आपके दिमाग पे वो सारी स्टोरी तो याद है, बट आप वो जो करेक्शन, वो भले 5 साल का हो 10 साल का हो, जो आप सोल लेवल पे फील कर पाते हो, वो आप बिल्कुल फील नहीं करोगे। और यहाँ पे आपको लगेगा हमारे बीच में
खुश था ही नहीं और ना आप इसे अगेन अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहते हो। बट वहीं पे मैं अगर बात करूँ ट्विन कनेक्शन की, तो ट्विन कनेक्शन में आपका एक, भले वो पर्सन आपका 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, चीज़ें ख़त्म हो गई हो, बट यहाँ पे आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। जैसे कि मैंने बताया एक कमिटमेंट वाली बात और मूव ऑन वाली बात, तो अगर आपका 3 साल हो गया, आप स्टिल वो फीलिंग फील करते हो कि नहीं अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, आपने मूव ऑन करने का ट्राई कर लिया, सब कुछ करके थक गए, बट वो कमिटमेंट फील हो रही है, वो फीलिंग फील हो रही है, और आपको पता है कि लाइफ में कुछ है, ये कभी ना कभी हमारी स्टोरी आगे कंटिन्यू होने वाली है, तो आप कंफर्म हो जाओ कि ये पर्सन ही आपका रियल ट्विन है। और जो भी आपके कार्मिक होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं, वो ज़्यादातर आपको डिप्रेशन देंगे, आपको एंजाइटी देंगे और आपका मेंटल पीस नहीं होता। बट वहीं पे मैं अगर बात करूँ ट्विन कनेक्शन में, तो ट्विन कनेक्शन में आफ्टर सेपरेशन ओनली आपकी ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ खाली आपका ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका एक लुक्स चेंज हो गया। यहाँ पे आपका ग्रोथ का एज अ सोल लेवल आप कितना ज़्यादा आपकी ग्रोथ हुई है, वो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट वहीं पे मैं एक बात आपको बोल दूँ, कुछ लोगों के डाउट होते कि मैम ट्विन कनेक्शन में एज गैप दिस एंड दैट, देन प्लीज़ एज गैप के ऊपर मत जाओ, क्योंकि मैं अगर बात करूँ, आप अपने पेरेंट्स का भी देख लो या आपके आसपास भी जो सोलमेट आपको लगते हैं, उनमें भी एज गैप कहीं ना कहीं है, कोई किसी से बड़ा होगा, कोई किसी से छोटा होगा। तो एज गैप आपका डिसाइड नहीं करता कि आपका ये पर्सन रियल ट्विन है या नहीं है। ट्विन कनेक्शन ओनली आप तब फील कर सकते हो जो आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, वो चाहे एंजल्स नंबर हो, चाहे आपके ड्रीम्स हो या टेलीपैथी हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ओनली आपकी ग्रोथ होती है सोल लेवल पे, आप बहुत ज़्यादा मेंटल बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करते हो। तो ये सारे कुछ साइन हैं आपके रियल ट्विन के और फर्स्ट ट्विन के। आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक कर देना।